ठीक है, चलिए बच्चों, तो ग्रेविटी पे इफेक्ट होने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक बार आप लोग सब लोग फैक्टर्स को रिवाइज कर लोगे क्या? चलो बताओ। अध्यायनी कौन सा फैक्टर है? कोई एक एक बताओ। अध्यायनी कोई एक फैक्टर बताओ, ग्रेविटी पे इफेक्ट किस किस का आता है? हाइट। ठीक है, दूसरा फैक्टर बताएंगे हमें? दिव्या 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 बोले मौजूद है यहाँ पे? यस सर। दूसरा फैक्टर बताओ हाइट के अलावा ग्रेविटी पे। डेप्थ और वो मास, बस 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 एक ही शेप बताना ऑफ। है बेटा। हमने दोनों दोनों फैक्टर क्यों बता रहे हो, एक ही तो बताना है। चलो ठीक है, देखिए ये आप लोगों की एक अर्थ है। क्या बच्चों मैंने 4 फैक्टर लिखाए थे? तो हाइट हो गया, डेप्थ हो गया। बात क्या हुई? हाइट बढ़ने पर ग्रेविटी कम होती है, डेप्थ बढ़ने पर भी ग्रेविटी कम होती है। शेप के कारण कहाँ पे ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कि पोल्स पे? ये भी क्वेश्चन आया होगा। हाँ सर आया था, नॉर्थ पोल। है ना। चौथा फैक्टर होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। बचपन से आप सभी लोगों ने सुना होगा बच्चों कि अर्थ खुद के एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है। सुना है कि नहीं? पढ़ते हैं ना बचपन से। अर्थ रोटेट करती है कि नहीं करती है? यस सर। किसके अराउंड करती है? तो सन के अराउंड भी करती है और खुद के अराउंड भी करती है। करती है ना। तो वो अर्थ के रोटेशन के कारण बच्चों ग्रेविटी पे क्या फर्क आएगा वो आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा फटाफट मेरे साथ डायग्राम बनाइए। ये अर्थ है, ये अर्थ का क्या है बच्चों? ये अर्थ का सेंटर है। क्या आप लोग जानते हैं अर्थ पोल्स के अराउंड रोटेट करती है, पोल्स के एक्सिस के अराउंड? ये ऐसा बना है, इसका मतलब सिंबल किसका है? ऐसा मतलब घूम रही है। ये क्या है? ये जो लाइन है पोलर लाइन, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पॉइंट पोल्स होते हैं, जानते हो ना, पहले ही बताया था। और ये क्या है? इक्वेटोरियल एक्सिस। ये पॉइंट कौन से होते हैं? इक्वेटर होते हैं। बोलो बात सही है? तो ये बात अगर कोई नहीं जानता हो कि अर्थ भी खुद रोटेट करती है किसके अराउंड? पोल्स के अराउंड। अगर नहीं जानते हो तो जान लो। अगर रोटेट कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ ओमेगा होगा। ओमेगा आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, ओमेगा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? रोटेशनल वेलोसिटी। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। जो लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन में पहले मौजूद होंगे उनको बताया था। रिपीटर वाले बच्चों ने तो सुना ही होगा, कुछ ही बच्चे होंगे उन्होंने नहीं सुना होगा, तो आप लोगों के लिए सुना देता हूँ बच्चों कि जो अर्थ होती है वो क्या करती है? रोटेट करती है। उसकी रोटेशनल वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग मेरी बात से सहमत है? ये तो हमारी पूरी दुनिया है, पृथ्वी है। ऐसे पृथ्वी पर बहुत सारे देश होंगे बच्चों, क्या बोलते हो? कुछ देश कहाँ होंगे? इक्वेटर पे होंगे। कुछ देश कहाँ होंगे? पोल्स पे होंगे। कुछ देश इक्वेटर पोल्स के बीच में कहीं पर भी हो सकते हैं। क्या बोलते हो? कहीं पे भी हो सकता है देश। तो मान लीजिए ये एक आदमी है, जो आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्या बच्चों? ये एक आदमी है जो अब यहाँ कोई सा देश हो सकता है, यहाँ पे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हो, मुझे नहीं पता, बट ये आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये मत बोलना आदमी इतना बड़ा कैसे आ गया, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने बोला भाई चूंकि अर्थ घूम रही है तो अर्थ के साथ सभी चीज घूम रही है, मतलब आप और हम भी घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? क्या बोलते हो? आप और हम भी घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? घूम ही रहे होंगे, यस जो सर। अर्थ घूम रही है। बट फिर आप बोलो फिर हमको तो घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो वो एक बहुत लंबा विषय है। बेसिकली रिलेटिव मोशन में चूंकि सभी घूम रहे हैं तो हमें कुछ भी चीज घूमते हुए नजर नहीं आ रही। बट अगर आप बाहर से देखते हो तो आपको आती, वो अलग विषय है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। विषय सिंपल सा ये है कि चूंकि अर्थ घूम रही है तो दुनिया के हर देश में बैठा हर आदमी अर्थ के साथ साथ घूम रहा है। जिस भी डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है वो भी अभी हमारा विषय नहीं है। तो मैंने बोला चूंकि अर्थ घूम रही है तो ये आदमी भी क्या कर रहा होगा? घूम रहा होगा इस तरह से, इस तरह से घूम रहा होगा ना। ये डॉटेड क्या बना है देखो। तो अर्थ चूंकि इस तरह से घूम रही है, क्यों बच्चों? अर्थ इस तरह से घूम रही है तो ये जो आदमी है ये भी क्या है? बहुत सभी आदमी, जो इक्वेटर बैठा होगा वो भी घूम रहा होगा, पोल्स वाला, सबके सब घूम रहे हैं। तो ये रोटेशन के कारण जो फर्क होता है ग्रेविटी पे वो क्या होता है? फॉर्मूला है
फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। जब पूरा मैकेनिक्स पढ़ लेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आप लोग पढ़ लोगे तो इस फॉर्मूले को आप डिराइव भी कर सकते हो। बहरहाल हमें यहाँ डिराइव नहीं करना है, हमें फॉर्मूला समझना है। तो उसको कैसे समझेंगे, देखिए। तो पूरी पृथ्वी पर कोई एक जगह मान लीजिए, ये इस जगह को कुछ भी कह दो, इंडिया कह देता हूँ, हमारा अपना देश, प्यारा देश, भारत देश। तो मान लीजिए अब पृथ्वी पर भारत, यहाँ मुझे नहीं पता कहाँ है, बट मान लीजिए यहाँ पर, और भारत में बैठा मैं ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने बोला चूंकि अर्थ घूम रही तो उसके साथ मैं भी घूम रहा हूँ। या अब ये जो मैं हूँ, जो इंडिया में बैठा हूँ, ये क्या डेफिनेटली सेंटर से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। देखो, अगर अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे, इंडिया या कोई भी ऑस्ट्रेलिया, कोई भी पॉइंट को अगर मैं सेंटर से जोड़ दूं, तो क्या ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है इक्वेटर के साथ। उस एंगल को थीटा बोल दूं, क्या बोलते हो, है ना? यस सर। बहुत सारे देश हो सकते हैं। तो ये थीटा किसका एंगल है, थीटा किसका एंगल है? तो अर्थ पर कोई भी देश या कोई भी पॉइंट अर्थ के सेंटर से जो एंगल बना रहा है इक्वेटर के साथ, वो इसी को जहां तक मैं जानता हूँ एंगल ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। ज्योग्राफिकल टर्म बचपन में पढ़ी होगी सभी ने, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ नाम होता था क्या? यस सर। हाँ। यस तो सर। कृपया आप उसके डीप में ना जाएं। जो लोग बोलेंगे सर हमको तो बचपन का क्या, अभी पिछले साल का याद नहीं है, आप इतनी पुरानी बात पूछ रहे हो, तो कुछ याद रखना भी नहीं है, उससे कोई मतलब। लैटिट्यूड नाम से डरना मत, सिर्फ बुक में दिया होगा इसलिए मैंने बताया। मेरी सिंपल सा गणित ये है कि पृथ्वी पर कोई भी जगह अर्थ के सेंटर से जो एंगल बनाती है इक्वेटर के साथ में, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। बस सिंपल सा बोल दो। अगर कोई आदमी पोल्स पे रहता है, बोलिए, अगर कोई आदमी पोल्स पे, मतलब ये आदमी अगर पोल्स पे चले जाएगा तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड कितना हो जाएगा? क्या बोलते हो? 90 अगर पोल्स पे चले जाएगा, 90। अगर ये आदमी पोल्स पे चले जाएगा तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते इक्वेटर से एंगल 90 बना लेगा। बस इतनी सी बात याद रखिए, सर मतलब बट समझने की भैया। जो एक्सिस होती है वो तो थोड़ी सी टिल्टेड होती है ना सर। नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया बेटा, ज्यादा बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिया तुमने, बहुत ही ज्यादा दिमाग, हाँ सर। बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा लिया। वो एक्सिस टिल्टेड नहीं होती, वो कुछ और बात है, तुम यहाँ पे उसको मिला रहे हो। वो अलग चीज है मेरे भाई, वो जो पढ़ी ना तुमने 10 पिछले साल, वो अलग चीज थी, वो सर मैग्नेटिज्म अर्थ की थी रे भाई। एक्सिस पे घूमती है ऐसा बोलते हैं और वो थोड़ी टेढ़ी होती है। और बहुत ज्यादा तुम डीप में चले गए, इतनी डीप में मत जाओ, थोड़ा बाहर आ जाओ। हाँ अभी तो नॉर्मल अपने लिए सीधे घूमती है भाई। अगर पोल्स पे जाओगे तो एंगल 90 होगा, और अगर यही आदमी, देखो जो देश पोल्स पे होंगे उन पे लैटिट्यूड एंगल 90 होगा, अभी अपन फिलहाल ये बोलते हैं। और जो देश इक्वेटर पे होंगे, अगर ये इक्वेटर पे चले जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। बस मेरे लिए इतना ही काम करता है, इससे ज्यादा मत सोचना। वो जो आप कह रहे हो वो अलग चीज है, और 10-11 डिग्री का आता है डिफरेंस, और उसको अपन नॉर्मली न्यूमेरिकल में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपने लैटिट्यूड एंगल उसके बारे में जाना, ठीक है। हाँ भाई, कुछ बोल रहा था किसी की, सर आवाज आई थी बीच में, सर पैदल की आवाज थी, सर। सर सर अर्थ बोलो। रोटेट होती है तो सर अगर अपन हवा में चले जाएंगे तो क्या हम जगह पर ही रहेंगे? सर समझेगा नहीं ना। अभी समझाऊंगा ना, लाइट आएगी जब। इतना दिमाग क्यों लगा बेटा, नोट तो करो।
इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो भैया? नोट तो करो, लाइट तो आन दो मेरे भाई। नहीं आती सर आज। लाइट आई तो फायदे में लिखाते चलूंगा तो ये गाड़ी बढ़ते सर ही मेरे आगे। भी सर आपका लैपटॉप वो लैपटॉप डिस्चार्ज, ओ शिट। तुम लोग यार ना बहुत किस्मत स्ट्रांग लेके पैदा हुए हो सब लोग तुम। सर बहुत कम आ जा रही। यार इसमें पेन टाइप में तो नेट बहुत कम चूसना चाहिए यार, नेट की जरूरत बहुत कम होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि ज्यादा लगता है इसमें? सर आप जम से इसमें बोलो तो तो मोबाइल अब ज्यादा दिमाग लगा रहे हो तुम। सर वो लिखो तो कॉस सही में, थीटा या लिखने का कॉस काम जीरो बेटा। है। 0 0 देखो ना ये बालक। ये आ गई लाइट। देखा? सर इतनी भी अच्छी नहीं है हमारी किस्मत। बेटा तुम्हारी किस्मत थोड़ी अच्छी, पर मेरी किस्मत तुम लोगों से ज्यादा अच्छी है। देख लो, जब सच्चे मन से चाहो ना पढ़ाना तो फिर भगवान भी सुन देता है। यस सर। क्या सर संडे को क्लास ले रहे हो और बोल रहे हैं सच्चे मन से पढ़ाने की इच्छा होती है ये वो। पढ़ाना सर आपकी पड़ता कैसे है इच्छा यार। होती है सर? संडे को क्लास लेने की इच्छा कैसी होती है आपकी? महात्मा का ज्ञान सत्य है। ये क्या? हम्म। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल और लेट इट स्टेबल। 2 मिनट बस, अब लाइट आ चुकी है, मेरा वाईफाई चालू होगा और उसके बाद इंटरनेट सर भागेगा। नेटवर्क गया। अरे नेटवर्क ऐसा भयंकर आने वाला है, 2 मिनट रुको सही तुम जरा। खतरनाक आने वाला है, तुम नोट करते चलो बस। आ गई लाइट, वैसे चिंता में तो 2 मिनट लगता है उसको हल्का सा वाईफाई चालू होने में। सर बीएसएनएल का है वाईफाई आपका? क्या? आपके पास बीएसएनएल का फाइबर है? मेरे पास में BSNL का नहीं, मेरे पास में ना, 1 मिनट। मेरे पास उसका है, हैथवे। चलो भाई आ गया अपना इंटरनेट, तो आ गया है भाई। चलो, आप लोग कहाँ पे थे अपन? लिख लिया ये लिख लो फटाफट पहले, फिर समझा दो। इसमें चिंता मत करो, तुम लिखो सही। आवाज आ रही है ना मेरी? चलो, सर फोर्थ वाला पॉइंट बताइए। लो लो लो, ये लो। Effect of rotation of earth is maximum on equator
and it is 0 at force। फटाफट देख लेना भाई, चौथा फैक्टर खत्म हो जाएगा। आज पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा। और आप हर संडे क्लास लेंगे? किसने बोला ये? नहीं, मैं हर संडे को नहीं देता क्लास। इस संडे वो तो इस बार ले रहा हूँ बेटा। देखो, चलो शुरू करूं। तो मैंने क्या बोला, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का रोटेशन है, ये अर्थ पर भारत में खड़ा एक आदमी है और एंगल ऑफ लैटिट्यूड। इस फॉर्मूले को याद करिएगा बच्चों, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करिएगा, फिर इसको मैं यूज करना भी सिखाऊंगा। ये फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चों, कहाँ से आया, कृपया ये मत सोचिएगा सर्कुलर मोशन रोटेशन मोशन से आया है। वहां जब हम लोग करेंगे तो आप लोग को ये बता दूंगा, बट आप लोग ध्यान रखिए रोटेशन के कारण ये फॉर्मूला किसका है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण किसी भी थीटा एंगल पे, कहां पर, गौर करिएगा, तो पृथ्वी पे तो आप कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी देश में हो सकते हैं, तो रोटेशन के कारण किसी भी थीटा एंगल पर, कहां पर, किसी भी थीटा एंगल पर आपकी ग्रेविटी क्या होगी, व्हाट विल बी द ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन एट एनी एंगल थीटा ऑन द अर्थ, दिस इज गिवन बाय, इसको हम लोग कहते हैं जी इफेक्टिव। और अगर इफेक्टिव लिखना पसंद नहीं हो किसी को तो आप लोग उसको ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों, या फिर जी थीटा लिख दो। जी मतलब ग्रेविटी, थीटा मतलब थीटा एंगल पे, तो किसी भी थीटा एंगल रोटेशन के कारण जो ग्रेविटी पे इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू जी एस। जी एस तो जानते हो कितना होता है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करोगे तो कितनी होगी, 9.8 माइनस स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे गौर करना, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या है, अर्थ की रोटेशनल वेलोसिटी, और क्या है, अर्थ की रेडियस, और थीटा, थीटा उस पॉइंट का, हाँ थीटा उस पॉइंट का एंगल ऑफ लैटिट्यूड है। इसको आप लोग सब लोग देख लेना भाई, इस फॉर्मूले को अच्छे से फटाफट याद कर लो। सब लोगों को याद हो गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको जो मैंने 4 पॉइंट लिखा है, ये 4 पॉइंट सिखा रहा हूँ, ये 4 थियोरेटिकल पॉइंट क्वेश्चन ही होंगे, आप लोग गौर करिएगा, तो अलग से मुझे इस पर क्वेश्चन लिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये चारों पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये चारों पॉइंट ही आपको क्वेश्चन में इस्तेमाल आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ अब सुनिएगा पॉइंट मेरे क्या है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। देखिए आप लोग क्या मानते हैं, मैं क्या मानता हूँ, देखो हम लोग क्या मानते हैं कि अर्थ क्यों घूम रही है, अर्थ क्यों घूम रही है, साइंटिस्ट लोग अपना अलग अलग दावा करते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि जो पृथ्वी घूम रही है, मेरा मानना है कि वो भगवान घुमा रहा है। आप उसको ऐसा मानिए कि भगवान घुमा रहा है, और भगवान घुमा रहा है तो भगवान के हाथ में, वो कभी तेज भी घुमा सकता है, कभी धीरे भी घुमा सकता है, या हो सकता है घूमना रोक ही दे। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि अगर अर्थ की रोटेशनल स्पीड, घूमने वाली स्पीड को बढ़ा दिया जाए या घूमने वाली स्पीड को कम कर दिया जाए, तो बच्चों ग्रेविटी पे, अर्थ की ग्रेविटी पे क्या फर्क आएगा, गौर करिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों देखिए, अगर मैं रोटेशनल स्पीड को बढ़ाऊं, पॉइंट क्या है, किसको बढ़ाया, अगर रोटेशनल स्पीड को मैंने क्या किया, बढ़ाया, तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए यहां से देखना, अगर ओमेगा को बढ़ाओगे बच्चों, गोला देखना कहाँ कर रहा हूं, अगर ओमेगा को बढ़ाओगे मतलब भगवान अचानक से अगर डिसाइड कर ले कि यार आज मेरा मन है कि मैं अर्थ को तेज घुमाऊंगा, तो अगर उनके हिसाब से ओमेगा को बढ़ाओगे तो क्या ओमेगा स्क्वायर वाली ये वाली वैल्यू बढ़ेगी पूरी, क्या बोलते हो, बेसिक मैथ भी क्या कहता है, अगर ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाओगे तो जो ये वाली पूरी वैल्यू है, ये वाली पूरी बड़ी वैल्यू बढ़ेगी। सहमत हो मेरी बात से सब लोग, बोलो भाई। और ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू अगर बढ़ेगी बच्चों, तो ये वाली वैल्यू तो आप क्या कर रहे हो, इस 9.8 में से माइनस कर रहे हो, तो आप बताओ जितनी ज्यादा ये वाली वैल्यू बढ़ेगी
जो थीटा एंगल पे ग्रेविटी है वो क्या होगी, कम होगी कि बढ़ेगी? ज्यादा माइनस कम करना होगी। पड़ेगा ना, 9.8 कम में से होगी। ज्यादा माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कम होगी। तो थीटा एंगल पर ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। ध्यान रखना। इसका उल्टा बोलूं बच्चों, अगर तो अगर भगवान अर्थ की घुमा रोटेशनल स्पीड को कम कर दे, अगर कम कर देगा तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कम वाली हो पूरी वैल्यू क्या जाएगी। हो जाएगी आपकी, कम। बढ़ ये जाएगी। वाली पूरी वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो 9.8 में से कम माइनस करना पड़ेगा, अगर कम माइनस करना पड़ेगा तो ग्रेविटी क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। सहमत हो मेरी इंक्रीज। बात से, बोलो सहमत हो मेरी बात से? तो अर्थ की रोटेशनल स्पीड में क्या फर्क आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्थ की रोटेशनल स्पीड का क्या फर्क आता है। तो जैसे जैसे भगवान अर्थ की रोटेशनल स्पीड को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है 9.8 में से, इसलिए जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। एंड वाइस वर्सा, उल्टा लिख दूं, एंड वाइस वर्सा, अगर ओमेगा को कम करोगे तो ग्रेविटी क्या बढ़ेगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं इक्वेटर पे ग्रेविटी का, इक्वेटर पे ग्रेविटी लिखो, अगर मैं आपको कहूं व्हाट विल बी द, अगर यही आदमी मैं इंडिया से चल के इक्वेटर पे या कहीं पर भी इक्वेटर पे आ जाऊं, तो हमें पता है इक्वेटर पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में थीटा की जगह कितना रख दोगे, बोलिए, इस फॉर्मूले में थीटा की जगह कितना रख दोगे, 0। अगर इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 0 रख दोगे तो ग्रेविटी कहाँ लिखा जाएगी, ग्रेविटी कहाँ लिखा जाएगी, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे ग्रेविटी लिखना है तो कितनी होती है, जीएस मतलब 9.8 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर इक्वेटर पे ग्रेविटी लिखना है तो इक्वेटर पे ग्रेविटी लिखना है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, ग्रेविटी एट द सरफेस ओरिजिनल 9.8 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ऐसे ही थर्ड वाले बच्चों अगर पोल्स पे लिखनी है तो बस एंगल चेंज होते जाएगा, कुछ नहीं करना, एंगल चेंज होते जाना। अगर पोल्स पे लिखनी है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। पोल्स पे ग्रेविटी कितनी होगी, जीएस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस कितना रख दोगे 90, कॉस 90 पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, बोलो cos 90 ये पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। अगर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो पोल्स पे ग्रेविटी किसके बराबर हो जाएगी, जीएस। जीएस मतलब ग्रेविटी एट सरफेस। ग्रेविटी ऑन सरफेस। ग्रेविटी ऑन द सरफेस। तो बच्चों अब आपके सामने एक पॉइंट मैंने ये रख दिया कि मैंने जनरल किसी थीटा एंगल पे तो निकाल ही ली, मैंने इक्वेटर पे भी ग्रेविटी निकाल ली, मैंने पोल्स पे भी। देखो इक्वेटर पे ग्रेविटी 9.8 में से कुछ तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्यों बच्चों, 9.8 में से कुछ तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, क्या बोलते हो। बट जो पोल्स पे ग्रेविटी है वो एग्जैक्टली किसके बराबर आ रही है, एग्जैक्टली किसके बराबर आ रही है, 9.8 के बराबर आ रही है, क्या बोलते हो। ठीक है, तो इस सेकंड और थर्ड नंबर के पॉइंट से बच्चों आपको क्या मिलता है, सेकंड और थर्ड नंबर के पॉइंट से क्या मिलता है कि अगर मैं पोल्स पे जाके, अगर मैं उन देश में चले जाऊं जो पोल्स पे, तो चूंकि पोल्स पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चूंकि ये पूरी टर्म 0 हो गई तो जो पोल्स पे ग्रेविटी है वो किसके बराबर है, एक्चुअल ऑन द सरफेस दैट